बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान है और मैं यूके के टाउन बोल्टन से बात कर रहा हूँ। बहुत शॉर्ट सी वीडियो, इंतहाई कॉमन टॉपिक है। मुझसे यकीनन ज़्यादा बेशुमार लोग जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो इससे अवेयर हैं। चंद सवालात आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा होता है कि आपको घर बनाने के लिए कोई ज़मीन पसंद आए और वो ज़मीन कोई आपको मुफ्त में दे दे? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई आपको घर बनाने के लिए ज़मीन ना सिर्फ मुफ्त दे दे बल्कि उसके साथ उतनी मालियत भी दे दे ज़मीन की? या कभी ऐसा होता है कि कोई आपको ज़मीन भी मुफ्त दे, उसकी मालियत भी दे और साथ घर बनाने के पैसे भी दे, और जब तक आपका घर रहे उसकी मेंटेनेंस भी पे करता रहे? आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इतना बेवकूफ़ कौन है। ये हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो माशरती रसूमात में जकड़े हुए लोग हैं जो उनसे बगावत नहीं कर सकते। आपको कोई लड़की पसंद आती है तो कोई आपको मुफ्त में वो लड़की देता है शादी करके, फिर उसके साथ जहेज़ भी देता है। फिर उसके बाद जब वो आपके घर में आ जाती है तो ईद, शबरात, मर्ग, बच्चे पैदा होने पे गर्ज बेशुमार लातादाद इस तरह की रसूमात हैं जिनकी मद में वो पे भी करता है आपको फिर। लेकिन इसके बावजूद वो लड़की, वो बहू कभी भी आपकी फैमिली का फ़र्द नहीं बन पाती। कोई इससे इत्तफाक करे या ना करे, वो रहती आउटसाइडर ही है। और उसके आने से अगर कोई भी काम बुरा हो तो ज़िम्मेदार वो, और अगर रत्ती बराबर भी, राई बराबर भी कोई बेहतरी आती है तो उसका क्रेडिट उसको कभी नहीं दिया जाता। ये एक तल्ख हकीकत है। हल बहुत सादा है लेकिन अमल दरामद बहुत मुश्किल है। करना सिर्फ ये है कि जितना आप तवक्को करते हैं कि आपकी बेटी को उसके ससुराल वाले मराआत दें और जिस तरह का बिहेव करें, आप सिर्फ उतनी ही मराआत और वैसा ही सलूक अपनी बहू से कर दें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो मामलात सीधे होना शुरू हो जाएंगे। और ये सिर्फ एक एंड पे नहीं है, ये दोनों एंड पे है। आप बहू वाली साइड देखें तो एक लड़की जब जॉब करती है तो कुछ पैसों की जो उसकी सैलरी होती है उसके इवज़ वो अपने सीनियर्स की, अपने बॉस की सरजनश और डांट भी बर्दाश्त करती है, और अपने सिस्टम और अपनी जॉब के मुताबिक अपने सीनियर्स के मिजाज को समझने की कोशिश भी करती है ताकि अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो अगर उतना ही वो ससुराल में आके बातें बर्दाश्त करे और कुछ चीज़ों को इग्नोर करे एडजस्ट होने के लिए, तो बहुत सारे मामलात सीधा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये एक माइंडसेट है जो दोनों तरफ से बन चुका है और इस माइंडसेट को चेंज होने की ज़रूरत है। लेकिन एक साइड कभी भी इसको मुकम्मल तौर पे चेंज नहीं कर पाएगी। इसके लिए दोनों की कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है और इक्वल कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक बहुत कॉमन है लेकिन किसी ना किसी को बात ज़रूर समझ आएगी कि इसको ठीक कहाँ से करना शुरू करना है हमने। थैंक यू सो मच।